हेलो एवरीवन, एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 2 का क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 में अपने को यहाँ पर कुछ मोलिकुलर फॉर्मूलाज दिए गए और उन मोलिकुलर फॉर्मूलाज के रेस्पेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने को काउंट करने। तो सबसे पहला मोलिकुलर फॉर्मूला अपने पास C4H8। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो भी कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा उसकी अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। यहाँ पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 4+1 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 0 बाई टू। दैट मीन्स हमारे पास 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड आ सकता है या एक रिंग आ सकती है टोटल आइसोमर्स बनाने में। तो 4 कार्बन के में अपन केसेस बना के देखते हैं। सबसे पहला केस क्या बनेगा कि डबल बॉन्ड अपन ले लें, असाइक्लिक वाले केस। डबल बॉन्ड में अपने पास 1 ब्यूटीन बन सकता है। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर 2 ब्यूटीन बन सकता है। तीसरा स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? आइजो ब्यूटीन का हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद अपन देखेंगे क्या, रिंग देख लेंगे। रिंग में अपने पास 4 मेंबर की एक रिंग बन सकती है। इसके अलावा एक 3 मेंबर रिंग भी अपने पास बन सकती है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन जाएंगे यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से सेकंड अपन देखें कि सेकंड क्या है, तो C3H6। C3H6 का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा? 3+1 माइनस 6/2 यानी 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पर भी 1 है। तो अपन देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपीन। इसके अलावा हमारे पास साइक्लोप्रोपीन यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2। इसी तरह से थर्ड में देखें C6H12। C6H12 का अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा 1 यानी एक पाई बॉन्ड एक रिंग। बट यहाँ पर अपने को मेंशन कर दिया गया है कि केवल साइक्लोब्यूटेन रिंग है अपने को कंसिडर करनी है और आइसोमर्स बनाने। तो अपन ने साइक्लोब्यूटेन रिंग बना दी और उस पर 2 कार्बन और ऐड करने। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। फिर इथाइल ग्रुप को क्या कर सकते हो आप? इथाइल ग्रुप को आप 2 मिथाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इन्हीं मिथाइल ग्रुप्स को पोजिशंस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। पोजिशन किस तरह से चेंज करेंगे? इसमें हमारे पास 1 2, देन स्ट्रक्चर चेंज करना है तो 1 3। अब ये आपको दिखने में डिफरेंट लगे उस तरह से आप सोच सकते हैं जैसे 1 1 पोजिशन पे मिथाइल, ये पोजिशनल आइसोमर्स एक दूसरे के 1 2 और यहाँ पर 1 3। तो यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं स्ट्रक्चरल? यहाँ पर बन रहे हैं 4। तो थर्ड में अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें फोर्थ C4H6 किस साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 4+1 माइनस 6/2 यानी 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपने पास 2 आ रहा है और साइक्लिक ही बनाना है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड ये होना चाहिए, 1 पाई बॉन्ड। तो हमारे पास 4 मेंबर की रिंग बना लेते हैं सबसे पहले। तो 4 मेंबर रिंग अपन ने बनाई यहाँ पर, तो ये इस तरह से बन गए। इसमें पाई बॉन्ड अपन ने लगा दिया। अब इसमें कोई और पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद देखें तो एक 3 मेंबर रिंग बना दी। 3 मेंबर रिंग में अपने पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मोलिकुलर फॉर्मूला सेम के लिए। अब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? फर्स्ट पोजीशन एक यहाँ पर हो सकती है। दूसरी पोजीशन अपन देखें तो कहाँ क्या हो सकती है? दूसरी पोजीशन अपने पास ये हो सकती है। थर्ड पोजीशन अपन देखें तो अपने पास ये वाली हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसे कि हमारे पास ये इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से आप कनेक्टिविटी कर दें। ठीक है। तो सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H6। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर कितने? यहाँ पर है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5। नेक्स्ट है फिफ्थ में अपने को दिया हुआ C7H16। अब C7H16 का अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालें तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है 0 यानी कोई भी पाई बॉन्ड या रिंग वहाँ पर नहीं है। तो सिंपल कार्बन चेन है। तो अपने पास ये क्या है? एप्टेन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग है। इसमें फिर अपन रिंग को शॉर्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। एक बार 1 2 पोजीशन पे लग गया, दूसरे पोजीशन अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 3 पे आ गया।
अब इसका कोई पोजिशनल आइसोमर नहीं बन सकता। फिर अपन देखेंगे 5 पे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें दो दो अपन लगाए तो दो दो अपने एक बार यहाँ पोजीशन लग गया, दूसरा अपने पास क्या लग जाएगा, यहाँ पर दूसरी पोजीशन ये वाली हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 5 में अपने पास क्या बन सकता है, 5 में हमारे पास यहाँ पर इथाइल लग सकता है इस तरह से भी, ठीक है। इसके अलावा अपने पास नेक्स्ट अपन देखें तो अपने पास 4 मेंबर्ड की रिंग देखेंगे। तो 4 मेंबर्ड में अपने पास 1 2 3 4, यहाँ पर अपने पास दो तो ये हो जाएंगे और एक ये वाला ग्रुप हो जाएगा। इसी में अपने पास ये 5 मेंबर्ड रिंग में ये तो 3 पोजीशन है, इनके अलावा और हो सकते हैं। इसमें अपने क्या करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे मिथाइल रख दे। इसके अलावा 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस तरह से मिथाइल लगा दे। तो ये सभी के सभी क्या स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे नहीं बन रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल यहाँ पर जो बन रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो बन रहे हैं 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 9। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। इसमें अपने पास क्या दिया हुआ है C4H10O। C4H10O का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4 + 1 - 10/2 यानी 0 आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, एल्कोहल और ईथर हो सकता है। पहले अपन एल्कोहल बना लेते हैं। एल्कोहल अपन बनाएंगे तो 4 कार्बन का एल्कोहल है इस तरह से OH, ठीक है। तो इसकी आप इस तरह से लिख सकते हैं, या अपने पास पोजीशन आप देखना चाहे तो पोजीशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें पोजीशन चेंज हो सकती है 1 2 3 4 के बाद में यहाँ पर हो गई। इसके अलावा कोई पोजीशन आ सकती है, इसकी नहीं आ सकती। फिर अपन क्या करेंगे, इसको रिंग को थोड़ा छोटा कर देंगे। OH यहाँ पे लगा दिया, फिर पोजीशन चेंज करी अपन ने, फिर पोजीशन चेंज करी तो हमारे पास यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बाकी केस देखें तो अपने पास रिंग को और कॉन्ट्रैक्ट किया अपन ने, किस तरह से कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अपन, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं बन रही है। तो ये अल्कोहल के 4 ही आइसोमर बनेंगे। बट अब ईथर देखें, ये तो हमारे पास अल्कोहल्स है। अल्कोहल में अपने पास यहाँ पर कौन कौन सा हो रहा है, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके बाद ईथर्स के बना लेते हैं, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर में ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर होनी चाहिए, तो ईथर ऐसे हो गया, इसका आइसो ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। इसके अलावा अपने पास यहाँ पे 3 और 1 कार्बन का कम्बिनेशन है, तो 2 कार्बन का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 ईथर्स है और 4 एल्कोहल्स है। जो ईथर और एल्कोहल को मिक्स कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 + 3 7। तो 6th का आंसर जो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो जाएंगे 7। नेक्स्ट है 7th। ये अपने पास C6H14 है, इसका क्या है, ये हेक्सेन का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हेक्सेन के स्ट्रक्चर्स अपन बनाए 7 की में, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ये हो गए। 5 कार्बन पे करें 1 2 3 4 5। अब मिथाइल की पोजीशन यहाँ पर एक है 1 2 3 4 5, फिर अपन मिथाइल की पोजीशन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 4 कार्बन पे आ जाए तो 4 कार्बन पे अपने पास एक एक पोजीशन पे ये हो गया। इसके अलावा अपन और कोई पोजीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें पोजीशन अपन यहाँ पर रख देंगे, क्लियर है। तो इस तरह से अपन देखें तो टोटल यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं, 5। तो यहाँ पर C6H14 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे 5, क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें C3H9N। तो C3H9N के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं। तो 3 + 1 - H + X - N/2, यानी अपने पास क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यहाँ पे 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, एमाइंस होंगे। अब एमाइंस में भी अपन डिग्री बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप इसको ले लीजिए कि किस तरह से बन सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन, इस तरह से अपन कैटेगराइज कर लेंगे। अब अपने पास 3 कार्बन का एमाइन है, तो प्राइमरी एमाइन क्या क्या बन सकता है, प्राइमरी एमाइन ये बन सकता है एक, इसको ये आपने क्या कर दिया, आइसो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये काइजो में बन गया। सेकेंडरी एमाइन देखें तो सेकेंडरी एमाइन हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। टर्सरी एमाइन देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन, तो टोटल आइसोमर्स यहाँ पर कितने बन जाएंगे, टोटल आइसोमर्स यहाँ पर 4 बन जाएंगे। तो इस 8th का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है 9th में C6H12 दिया गया है। इसमें भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, 1 होगा।
बट यहाँ पर मेंशन किया गया है ओनली साइक्लोप्रोपेन रिंग आपको कंसिडर करनी है। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग आप बना लीजिए। साइक्लोप्रोपेन रिंग पे सबसे पहले क्या जुड़ेगा, यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करने के लिए CH2 CH3 ये एन प्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया। इसी के साथ आप क्या जोड़ सकते हैं, आइजो ग्रुप जोड़ सकते हैं, यानी CH3 यहाँ पर CH3, ठीक है, एक आइजो ग्रुप हो गया। इसके अलावा फिर अपन क्या करेंगे, ये 3 कार्बन को डिवाइड कर देंगे, 1 कार्बन और 2 कार्बन में, फिर इनकी पोजीशन बना देंगे। तो यहाँ पर ये पोजीशन बन गए। इसी तरह से फिर 2 इथाइल है उसको 2 मिथाइल में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 मिथाइल में टूट गई। फिर हर एक साइड कार्बन पे एक एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, एक एक कार्बन पे इस तरह से यहाँ पर ग्रुप अटैच हो गए। इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, नहीं बन रही है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 6। तो ये आंसर हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखें 10th में अपने पास क्या पूछा गया, C3H6Cl2। तो 10th में हमारे पास C3H6Cl2, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं। तो C+1 माइनस H+X, तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर अपन 3 कार्बन की चेन बनाए, 3 कार्बन की चेन है। क्लोरीन की पोजीशन तो अपन 1 1 पे रख सकते हैं। फिर क्लोरीन की पोजीशन चेंज करें तो क्या हो सकती है, 1 2 पे हो सकती है। इसमें अपन देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन 2 पे भी हो सकती है। यहाँ पर अपन फिर नेक्स्ट अपन देखें तो क्लोरीन की पोजीशन 1 4 पे भी हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। टोटल कितने पॉसिबल है यहाँ पर स्ट्रक्चर, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें 11th में मोलिकुलर फॉर्मूला है अपने पास C8H810। इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपने को निकालना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 8 + 1 - 10/2, यानी 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर अपने को क्या बोला गया कि एक बेंजीन रिंग वहाँ पर हमेशा रहनी चाहिए। तो एक बेंजीन रिंग वहाँ पर हमेशा रहेगी। तो इससे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें 2 कार्बन और चाहिए तो अपन इथाइल रख सकते हैं, CH2 CH3। इसके अलावा अपन क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल जोड़ सकते हैं। मिथाइल 1 2 पे हो सकते हैं, 1 3 पोजीशन पर हो सकते हैं, और 1 4 पोजीशन पर भी हो सकते हैं। तो टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल कितने हैं यहाँ पर, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें 12th। तो 12th में हमारे पास क्या पूछा गया, C7H8O, ओनली 1 बेंजीन रिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए C7H8O का फॉर्मूला देखने पर। तो यहाँ पर भी अपने पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आप निकालते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। अपने पास 4 जो आ रहा है वो सिर्फ बेंजीन की वजह से आता है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग होती है। ठीक है। यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन निकालें तो 7 + 1 - H+X - N/2। ऑक्सीजन सल्फर जैसे बाइडेंटेड जो ग्रुप्स या एलिमेंट्स होंगे अपने पास, उनको नेग्लेक्ट करते हैं अपन। तो 7 + 1 यानी 8 - 4/4। तो यहाँ पे सिंपल एक बेंजीन रिंग ही होगा और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपने पास OH लग जाएगा। एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो CH2OH। 6 कार्बन तो बेंजीन में यूज हो गए, एक कार्बन यहाँ पर बाहर हो रहा है। इसका अपन फंक्शनल आइसोमर ले तो CH2OH के साथ ही क्या हो जाएगा, ये OCH3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अपने पास और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि CH2OH में आप CH3OH यहाँ पर इस तरह से कर दें। इसी को आप, ये तो हो जाएगा क्या 1 2 पोजिशन, यहाँ पर OH को 1 रखें तो 1 3 पोजिशन ये हो जाएगी। इसी तरह से आप 1 4 पोजिशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। तो टोटल कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12 का, 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13। यहाँ पर C5H12 है, ये एल्केन है, इसको अपन बोलते हैं पेंटीन। तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपने पास क्या होगा, 0 होगा। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने को बनाने, तो किस तरह से बनेंगे, यहाँ पर देखिए C5H12, तो यानी 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन, 4 कार्बन देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन हो गए। ठीक है। इसी तरह से आप 3 कार्बन की चेन और रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक बार ये पोजीशन आ जाएगी। इसके अलावा और कोई पोजीशन हो सकती है अपने पास, इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं हो सकती। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर 3 ही बनेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं C7H14। C7H14 का जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा वो कितना आता है, 1 आता है। तो यानी 1 पाई
रिंग ही वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और अपने को यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट कर दिया कि साइक्लोब्यूटेन रिंग ही वहाँ पर होनी चाहिए। तो साइक्लोब्यूटेन रिंग आपने बना दी और इसके साथ ही 3 और कार्बन चाहिए, तो 3 कार्बन को बाहर रख दिए। अब साइक्लिक रिंग है तो एन प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल को अपन क्या कर सकते हैं, आइसो प्रोपाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसी को जो प्रोपाइल है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। फिर इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर इथाइल। फिर और पोजीशन चेंज कर दें तो यहाँ पर 1 पे और यहाँ पे 3 पे, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करें इवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल को भी 2 मिथाइल में ब्रेक कर दिया, तो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। फिर अपन देखें तो यहाँ पर फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ये पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखें, इसके बाद अपने पास यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन रिंग है, तो 1 2 3 इस तरह से ये हो जाएगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पा रहे हैं, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 14 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट हमारे पास है C5H10O, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाने। तो अपने पास यहाँ पर देखिए C5H10O, इसका आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं तो अपने पास क्या होगा, 5 + 1 - 10/2 यानी 6 - 5 1, यानी एल्डिहाइड कीटोन का ही एक पाई बॉन्ड वहाँ पर होगा। तो 5 कार्बन की चेन बनानी, 1 2 3 4 और इसके साथ CHO। जब भी 4 कार्बन की चेन आ जाए इस तरह से तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसको कांस्टेंट रख दीजिए CHO को और इसको चेंज कीजिए बस। इसको चेंज आपको कैसे करना है, नॉर्मल ब्यूटाइल से ये एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा, फिर अपने पास कैसे जुड़ जाएगा, फिर अपने पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, फिर अपने पास ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये एल्डिहाइड तो इस तरह से बन गए। फिर कीटोन अपन बनाएंगे तो कीटोन के लिए एक एल्काइल ग्रुप जुड़ना, यानी एक मिथाइल इधर होना चाहिए, बाकी कार्बन इधर हो जाएंगे। अब इन 3 कार्बन को आइसो में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर ये आइसो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर कार्बन की नंबर्स चेंज कर देंगे, दोनों तरफ इथाइल इथाइल लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल आइसोमर्स यहाँ पर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4 यहाँ पर बन रहे हैं, 3 यहाँ पर बन रहे हैं, तो टोटल 7 आइसोमर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें कि हमारे पास 16 जो दिया हुआ है उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपने पास 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पर अपने पास टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन अपने को करना है। तो टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में अपन साइक्लोपेंटेन पहले बनाएंगे, फिर साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे, फिर साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, ये सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बना दिया, फिर साइक्लोब्यूटेन अपन ने बनाया तो इसके साथ मिथाइल लगा दिया, फिर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाया तो साइक्लोप्रोपेन पे इथाइल बार लगा दिया, इथाइल के बाद में 2 मिथाइल लगा दिए, इन दोनों मिथाइल्स की पोजीशंस अपन ने चेंज कर दी, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास 16 में टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है, 5। तो यहाँ पर 16 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट है 17th में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए C5H11Br, इसका अपने को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा 5 + 1 - H + X - N/2, तो यानी 6 - 6 यानी 0। तो अपने पास कोई डबल बॉन्ड या रिंग नहीं है, तो 5 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ब्रोमो को पोजिशन लगा दीजिए, पहले 1 पोजिशन पे है, फिर 2nd पोजिशन पर है, फिर अपने पास 3rd पोजिशन पे आ गया, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। फिर अपन ने पेरेंट चेन रिड्यूस कर दी चेन आइसोमर बनाने के लिए, यहाँ पर फिर ब्रोमो कहाँ जाएगा, ब्रोमो यहाँ पर आ जाएगा एक बार, फिर दूसरे बार में अपन ब्रोमो लगाएंगे कहाँ पर, फिर अपने पास ब्रोमो यहाँ पर आ जाएगा। 3rd केस अपने पास क्या हो जाएगा, 3rd केस अपने पास ब्रोमो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे लास्ट में हमारे पास ब्रोमो यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, अपन रिंग चेन को वापस क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पे ब्रोमो इधर लगा देंगे, तो यहाँ पर किसी भी कार्बन पे लगाइए सब जगह आइडेंटिकली अपने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए तो कितने आइसोमर्स मिल रहे हैं, 4 + 3 + 1 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल्स आर 8, क्लियर है। नेक्स्ट है 18th में क्या दिया हुआ है, C4H11N, इसका अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 - 11 - 1/2 यानी 0 हो जाएगा। तो अपने को ये अमाइंस बनेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, ठीक है। तो अमाइंस में 4 कार्बन का अमाइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 ये अमाइन है।
अब हमारे पास 4 ग्रुप ये रहेंगे और इसको कांस्टेंट रख दीजिए। तो इसको बदलेंगे कैसे अपन, इसको अपन इस तरह से बदल देंगे। पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल कन्वर्ट हुआ, फिर आइसोब्यूटाइल कन्वर्ट हुआ और फिर टर्सरी ब्यूटाइल कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इस तरह से प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि प्राइमरी एमाइन में नाइट्रोजन हमेशा एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा। सेकंड केस अपन देखें सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी एमाइन में क्या है, हमारे पास 3 कार्बन एक तरफ है और 1 कार्बन इधर है। 3 कार्बन का भी क्या है, आइसो में कन्वर्जन हो सकता है, तो ये आइसो में कन्वर्जन हो गया। ठीक, इसके अलावा अपने पास और क्या केस हो सकता है, इसके अलावा अपने पास 3 से 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने कर दिया यहाँ पर, तो भी मोलिकुलर फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद टर्सरी एमाइन देखें तो टर्सरी एमाइन में अपने पास 2 कार्बन इधर और 1-1 कार्बन इधर। इस तरह से टोटल यहाँ पर काउंट करें तो 4 + 3 + 1, तो टोटल 8 एमाइंस यहाँ पर पॉसिबल होंगे। तो C4H11N के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th में अपने पास C3H5Br3। इसका अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो 0 आएगा। तो अपने पास कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन पे सबसे पहले आपने ब्रोमो 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 लगा दिया। ठीक है, दूसरा केस अपन ने क्या बनाया, दूसरा केस अपन ने बनाया यहाँ पर 2 Br ग्रुप जुड़े हुए और 1 Br ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। तीसरा केस स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है यहाँ पर, ये Br तो पोजीशन सेम है, बट ये Br यहाँ पर लग गया। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट IUPAC नेम है। इसी तरह से आप क्या करें, यहाँ पर अब ब्रोमीन की पोजीशन आप इस तरह से लगा दें, यहाँ पे Br है और यहाँ पर भी Br है और इस तरह से भी Br है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि अपन मिडिल पे 2 Br लगा दें और साइड में 1 Br लगा दें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो 19th में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है? 20th क्वेश्चन अपने पास है C7H7Cl, ओनली बेंजीन रिंग्स अपने को पता करना है। तो यहाँ पर अपन 20 का DU निकालेंगे सबसे पहले C7H7Cl का। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर हो जाएगा 7 + 1 -H + X -N/2। फॉर्मूला से कैलकुलेट करा तो अपने पास 8 - 4 4 आ गया, यानी एक बेंजीन रिंग ही रहेगी। तो अपने पास सबसे पहले जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा CH2Cl, ये बन गया। इसके बाद अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 फिर Cl, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी 1 2 से 1 3 हो गया, 1 3 से यहाँ पर 1 4 हो जाएगा। इसके अलावा अपने पास और कोई भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे। तो टोटल 20 की कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। क्लियर है? इसके अलावा 21 अपन देखें तो 21 में अपने पास C5H12O, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है और ओनली ईथर्स बनाने। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर अपन देखें तो 0 है, तो कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पर है और ये ईथर का एक मिथाइल इधर है। अब इसको अपने को चेंज करना है, इसको कांस्टेंट रख लेना है। तो इसका कैसे हो जाएगा, ये 4 कार्बन सबसे पहले इसमें ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो गए, फिर आइसोब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 4 कार्बन, ये 4 ग्रुप्स तो इस तरह से हो गए। इसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी 3 कार्बन और यहाँ पर यहाँ 2 कार्बन, और ये 3 कार्बन भी क्या हो जाएंगे, आइसो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करें कि 3 और 2 है, अब इसको वापस चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा, सेम ही स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितने ईथर्स पॉसिबल है, कितने ईथर्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 6। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा अपने पास वो भी हो जाएगा 6। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.